दोस्तों आरवीएनएल की बात करें तो कंपनी की एजीएम होने जा रही है और इस एजीएम के दौरान डिविडेंड को फाइनल करने के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके लिए डेट आ चुकी है और रिकॉर्ड डेट यहाँ पे निकल भी चुकी है। यानी अब अगर कोई शेयर होल्डर होगा और जो खरीदारी करता है आरवीएनएल में तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डेट कब है और रिमोट वोटिंग कब शुरू होगी उसको सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ के मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ये भी काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है और काफ़ी दबाव में। लेकिन सरकार ने जिस तरह से रेलवे सेक्टर के लिए बहुत बड़े फंड का ऐलान कर दिया, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए, लग रहा है कि आईआरएफसी आने वाले समय फिर से तूफानी तेज़ी बता सकता है, जैसा पिछले दिनों बताया। साथ में अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय से स्टॉक 1000 रुपये के आसपास में स्ट्रगल कर रहा है, क्या आने वाले इसमें शानदार तेजी बताएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो ये छोटी सी पैनी स्टॉक कंपनी है, लेकिन अब कंपनी स्प्लिट के बाद बोनस का फ़ायदा देने जा रही है, क्या दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात करें तो आज 526 पर क्लोजिंग थी, 1.41% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक 650 तक पहुंच चुका था, उसके बाद में स्टॉक लगातार दबाव में बना हुआ है। तो कंपनी की 21वीं एनुअल जनरल मीटिंग देख सकते हो कि मंडे 30 सितंबर को होने जा रही है और ये 11:30 बजे शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब यहाँ पे इसके लिए जो ई वोटिंग लिए जो कट ऑफ डेट है वो 23 सितंबर 2024 है, जो निकल चुकी है। यानी मंडे के पहले पहले जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर थे वही एलिजिबल है इस एजीएम के दौरान अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए और उन्हीं को डिविडेंड भी मिलेगा। अब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र बुक है वो क्लोज की गई है 24 सितंबर 2024 यानी आज से, और 30 सितंबर रिजल्ट के दिन तक ये बुक क्लोजर रहेगी। अब रिमोट ई वोटिंग के लिए जो शेड्यूल खुलेगी वो देख लो कि 27 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे वोटिंग लाइन शुरू हो जाएगी और ये 29 सितंबर 2024 को शाम को 5 बजे तक आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप भी एलिजिबल है। तो एलिजिबल के लिए आपको ये मंडे 23 सितंबर ध्यान रखनी है डेट। और यहाँ पे एजीएम के दौरान जो देख सकते हो कि 30 सितंबर को होने जा रहे हैं उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी डिविडेंड के लिए और आने वाले 30 दिन में आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिविडेंड आ जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 सितंबर कंपनी की एजीएम होने जा रही है, इसका आपको खास ध्यान रखना है, जिसमें यहाँ पे कुछ और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। और कंपनी के अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको 27 सितंबर से शुरू होने वाली वोटिंग लाइन के अंदर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो भी रेजोल्यूशन है कंपनी की तरफ से उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट आप दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अब यहाँ पे 23 तारीख से आरवीएनएल, इरेडा जैसे 7 पीएसयू स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर अगर वॉलेटिलिटी दिखती है, डिलीवरी परसेंटेज में फ़र्क आता है तो फिर उसको एएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हो कि पीएसयू स्टॉक है जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और इनको लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। वैसे देख सकते हो कि इस समय कोई बड़ी अप डाउन नहीं है तो ऐसे में कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन सेबी ने रूल्स के हिसाब से अपना यह फैसला लिया है और आने वाले समय उससे बाहर भी निकल जाएंगे। अभी कंपनी ने रिसेंटली पटेल इंजीनियरिंग के साथ में एक एमओयू साइन किया है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही बहुत सारे एमओयू कंपनी साइन कर चुकी है, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। और आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड कुछ शानदार करते हुए दिखाई दे सकती है। लगातार कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि रेल विकास निगम लिमिटेड में दाव लगा लिया जाए। अब चलते हम आईआरएफसी की तरफ। तो 159 पर आज क्लोजिंग थी, 0.019% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, ग्रीन जरूर था। अब यहाँ पे एक नेशनल प्लान एस्टीमेट जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें आप देख सकते हो करीब 38.22 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा आने वाले 2050 तक। सरकार ने प्लानिंग कर ली है, भारी भरकम निवेश होने जा रहा है, 38 लाख करोड़ का निवेश होगा। अब आप देख सकते हो इसमें सेमी स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन शुरू होगी, बुलेट ट्रेन आने वाली और पहली शुरू हो चुकी है जो आने वाले समय 2026 से ट्रैक पे चलने लगेगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। वंदे भारत ट्रेन है जो तेज़ी से और बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वंदे मेट्रो आ चुकी है
नमो भारत ट्रेन आ चुकी है, अमृत भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारी नई ट्रेनें आने वाली है और सारे ट्रैक है उनको सुरक्षित किया जाए कवच के टेक्नोलॉजी से। तो इसके लिए सरकार खर्च बहुत सारा करने वाली है और ऐसे में आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, इसको सीधा फ़ायदा होने वाला है। फिलहाल अगर आप देखें आरओई इसका 13.66% है। करंट पी रेशियो अगर कंपनी का देखें तो वो 32.25 है और पीबी इसका 4.11 का है। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 86.36% के आसपास है। अभी सरकार ओएफएस कब लाएगी इसकी अभी तक कोई चिंता की बात तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसा अभी फैसला नहीं किया है, लेकिन ओएफएस आएगा जरूर, क्योंकि 75% पे लिमिट को लाना होगा। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.52% के आसपास है और एफआई की होल्डिंग 1.11% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है जून क्वार्टर में, 0.52% के आसपास लाया है, जो 0.71% के आसपास थी मार्च क्वार्टर के दरमियान। यहाँ पे लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 1.0% की होल्डिंग थी जिसको बढ़ा के जून में 1.11% कर लिया, यानी एफआई इस लेवल पे खरीदारी करे, ये काफ़ी अच्छा संकेत है इसके लिए। अब मार्केट एक्सपर्ट सुदीप शाह के हिसाब से, जो एसबीआई सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि स्टॉक में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है आईआरएफसी में, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से रेलवे सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे नए ऐलान किए जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर इस समय सरकार की इस समय पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर है। तो ऐसे में आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर करेगा और उनका जो आउटलुक है आईआरएफसी को लेकर पॉजिटिव है, खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो इस समय यहाँ पे इसका जो 171 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट लेवल है 151 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो 138 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पे अगर इसने 171 का रेजिस्टेंस तोड़ा तो फिर 199 तक जा सकते हैं, 200 तक स्टॉक फिर से जा सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखने चाहिए। अब हम चलते हैं आईआरसीटीसी की तरफ। 911 पर आज क्लोजिंग थी, 0.088% की तेज़ी देखने को मिली, या ये कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पर भी थी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बुक माई शो को आईआरसीटीसी को सौंपने की यहाँ पे लोगों की मांग उठ रही है। उसके पीछे वजह कि बुक माई शो का जो ऐप है वो लगातार ठप हो जाता है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है और टिकट की जरूरत पड़े, लोग वहाँ पे जब टिकट लेने के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे उनको नहीं मिल पाता, टिकट साइट ठप हो जाती है और फिर यही टिकट दूसरी ऐप के माध्यम से 10 गुना ऊपर बेची जा रही है। तो उनके हिसाब से ये सारा फ्रॉड हो रहा है और आईआरसीटीसी को ये पूरा का पूरा जो है बुक माई शो के पास से काम लेके अपने पास ले लेना चाहिए, क्योंकि आखिर आईआरसीटीसी के माध्यम से ही ये सारी की सारी जो टिकट है आगे बुक की जाती है। तो यहाँ पे बुक माई शो है जो टिकट सम लोगों को दे नहीं पा रही है और इसी वजह से आईआरसीटीसी को सौंप देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। अब बुक माई शो के माध्यम से देखें तो आप मूवी टिकट और फ्लाइट टिकट से लेके इवेंट के किसी भी प्रकार के टिकट बुक कर सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे जो क्रिकेट के मैच होते हैं वो मैच के टिकट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन होते नहीं है। जब भी ऐसे कोई इवेंट बड़ा होता है तो इतना ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वेबसाइट क्रैश कर जाती है, लोगों को वहाँ पर कोई टिकट नहीं मिलता और इसीलिए कहते हैं कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। दूसरी वेबसाइट के माध्यम से 10 गुना महंगी बेची जाती है और इसीलिए आईआरसीटीसी को सौंप देना चाहिए पूरा काम। अब आईआरसीटीसी आपको पता है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम तो करती है कंपनी, इसके अलावा रेलवे कैटरिंग का बिजनेस भी करती है और रेलवे नीर का बिजनेस है और साथ में बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है। काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है और आने वाले समय आईआरसीटीसी कमाल कर सकता है। फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप इसका 72,888 करोड़ का है। करंट प्राइस की 912 के आसपास है। इसका लो अगर देखें तो 636 का और हाई 1148 का है। तो फिलहाल स्टॉक अपने 50 रुपये के लो और हाई के बीच में है लगभग है। स्टॉक का पी 61.30 है। बुक वैल्यू इसकी 40.40 की है और 0.71% का कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। आरओसी इसका 53.80% है और आरओई 40.40% है। फेस वैल्यू 2 है। तो देख दो कि फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरसीटीसी में दाव लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो बात करें है पल्सर इंटरनेशनल की। ये एक छोटा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस 16.61 की थी, आज 1.13% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे कंपनी देखो कि 110 के रेशो में बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे जिनके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर है यहाँ पे बोनस के रूप में मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट आपको ध्यान रखनी है, 28 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो अब अगर आप इसमें खरीदारी करते हो तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। 1990 की बनी हुई एक कंपनी अगर आप देखें तो इस समय इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड वगैरह में काम करती है, ट्रेडिंग का बिजनेस करती है। इससे पहले कंपनी देखिए 19 अप्रैल 2024 में ही कंपनी स्टॉक को स्प्लिट कर चुकी है 10:1 के रेशो में, यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये में बदला गया और अब कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। तो छोटा पेनी स्टॉक धमाका कर रहा है। इसमें इस लेवल पे खरीदारी करने का ये मौका है। छोटे पेनी स्टॉक में दाव लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।